ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि दुनिया में ख्याति प्राप्त कंपनियां, जिन्हें केंद्र सरकार कभी नवरत्न कहा करती थी, 5-6 दशकों से जो अच्छी कंपनियां चल रही थी, उनके घाटे को खत्म करके मुनाफे में लाने की बजाय मोदी सरकार उनको बेचने जा रही है। यह केंद्र सरकार के कुप्रबंधन का बहुत बड़ा उदाहरण है। वहीं पायलट ने बताया कि दिल्ली के चुनावों में कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में है और वहां त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। इसके साथ ही सचिन पायलट ने कहा कि सरकार की पूरी कोशिश है कि प्रदेश में जल्द से जल्द पंचायत राज के चुनाव हो और ग्रास रूट यानी जिला परिषद और पंचायत समिति की सरकारें स्थापित हो। दरअसल दिल्ली चुनाव की व्यवस्था के बीच पीसीसी चीफ व प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बुधवार को शासन सचिवालय में डांग मगरा व मेवात विकास योजना बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। बोर्ड बैठक में सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लेखा जोखा रखा गया। बैठक में एसीएस ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज राजेश्वर सिंह विभाग के सभी अधिकारी, संबंधित क्षेत्रों के जिला कलेक्टर व विधायक मौजूद रहे। बैठक के बाद सचिवालय में पत्रकारों से रूबरू होते हुए उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की जो 3 महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, मगरा, डांग और मेवात क्षेत्रों के लिए अलग अलग स्कीम के तहत अलग अलग धनराशि आवंटित की गई है। वित्तीय वर्ष का यह आखिरी पड़ाव है, इसलिए सभी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को निर्देशित किया है कि जितना भी बजट हमारा है वह सही ढंग से खर्च हो जाए। जितनी भी स्कीम सरकार ने बना रखी है उसमें जो धन आवंटन हुआ उसका क्रियान्वयन सही तरीके से हो, इसके लिए विभाग के अधिकारी और जनप्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया है। वहीं पंचायत से जुड़े सवाल पर पायलट ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है, अब कोई विवाद की बात नहीं है। माननीय हाई कोर्ट जो भी निर्णय करेगा वह सबको मान्य है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले जो अपना आदेश जारी किया उसके बाद सभी संदेह दूर हो गए हैं। सरकार चाहती है कि सही प्रणाली के तहत चुनाव हो, जिसमें गांव की सरकारें, जिला परिषद और पंचायत समिति की जल्द स्थापित हो। हमारी सरकार का शुरू से ही यही मत रहा है। चुनाव आयोग का सरकार पूरी तरह से सहयोग कर रही है ताकि जल्द चुनाव हो जाए और चुनाव लड़कर लोग अपनी जिम्मेदारी संभाल सके। केंद्र सरकार द्वारा LIC कंपनी को बेचने के सवाल पर सचिन पायलट ने मुस्कुराते हुए कहा कि केंद्र सरकार सिर्फ LIC ही नहीं बल्कि बहुत सी कंपनियां बेच रही है, चाहे वो BSNL, LIC हो या एयर इंडिया। अभी वित्तीय प्रबंधन ऐसा है कि पिछले 6 साल में बीजेपी के लोग जिन कंपनियों को नवरत्न बोला करते थे या जिन्होंने दुनिया में ख्याति पाली थी, उनको बेचा जा रहा है। जब बीजेपी विपक्ष में थी तब बोलते थे कि कंपनियों को बेचा नहीं जाना चाहिए। आज ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसका निजीकरण करने में केंद्र सरकार पीछे हट रही है। इस समय केंद्र सरकार वित्तीय प्रबंधन बहुत खराब है। हाल ही में जो बजट आया है उस बजट से कंफ्यूजन पैदा हो गया है। 2 तरह के इनकम टैक्स बना दिए गए हैं। देश में निवेश हो नहीं रहा है, रोजगार के बारे में कोई आंकड़े नहीं दिए गए। ऐसा पहली बार हुआ है कि बजट के बाद शेयर मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो गया है। 5-6 दशकों से जो अच्छी कंपनियां चल रही थी, उनके घाटे को खत्म करने के मुनाफे में लाने की बजाय सरकार उनको बेच रही है। यह केंद्र सरकार के कुप्रबंधन का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके साथ ही दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सचिन पायलट ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस की स्थिति बहुत बेहतर है, वहां त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। दिल्ली की वर्तमान केजरीवाल सरकार ने सिर्फ अखबारों में इश्तेहार छपाए हैं। दिल्ली में केजरीवाल ने बहुत सारे वादे किए थे, वाईफाई, CCTV और बिजली पानी के नाम पर लोगों को भ्रमित जरूर कर रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस का अच्छा कैंपेन चल रहा है। राजस्थान से दिल्ली चुनाव प्रचार के लिए बहुत से लोग गए हैं। पार्टी नेता राहुल जी और प्रियंका जी ने कल रैली की थी। कल भी एक मीटिंग है। मैं भी लगातार दिल्ली में चुनावी मीटिंग कर रहा हूँ। पिछली बार जो परिणाम आए थे वो कांग्रेस के लिए बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी के पक्ष में अच्छे परिणाम आएंगे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।